नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू फाइंड करना है। जो हमको पहले गिवन है वो हम लिख देते हैं। तो हमको गिवन है पी क्यू आर, क्यू यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि ये बोल रहा है राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे, ठीक है। पी क्यू कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब और क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, पी आर की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, और पी क्यू की वैल्यू हमको गिवन है, ये क्या है, गिवन है पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पी क्यू हमको गिवन है 5, ठीक है। उसके बाद पी आर हमको मिल गया 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम किसी एक की वैल्यू अगर हमें निकल जाती है तो वो फिर इस इक्वेशन में रख देंगे तो अदर वैल्यू भी निकल जाएगी, पी आर की वैल्यू भी निकल जाएगी अगर क्यू आर की वैल्यू निकल जाती है तो, और पी क्यू का दिया हुआ है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पी आर का स्क्वायर जो होगा, पी आर का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। हम आर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू हम कितना निकाले हैं इस इक्वेशन से, 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी होता है 2ab इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे है और क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, इसको इधर ले आते हैं तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 50, जीरो, और ये हो जाएगा 12। तो क्यू आर की वैल्यू जो आ गई वो 12 आ गई। अब इसमें रख दीजिए तो पी आर कितना आ जाएगा, पी आर है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 ये हो जाएगा 13। हमें पी आर की वैल्यू पता है, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13, क्यू आर की वैल्यू 12, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है, क्यू आर अभी हमने निकाला 12 और पी आर कितना आया 13, ठीक है। अब बोल रहा है साइन पी मीन्स पी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर देना है आप लोग को समझने के लिए। इसको रोटेट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा P, ये आ जाएगा Q, ये यहाँ आ जाएगा R, ये 90 डिग्री, ये पी क्यू जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिए 5, क्यू आर कितना आया 12 और पी आर कितना आया 13, ठीक है। अब साइन पी क्या होगा इस ट्रायंगल में, देखिए पी ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, तो साइन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्यू आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू 12/13, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है पी क्यू अपॉन पी आर, तो ये कितना आ जाएगा 5/13। तीसरा है
tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और ये बेस, तो r³ अपॉन pq, तो ये क्या हो जाएगा 12/5। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, वो क्या है वो समझ लेते हैं। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है या जो क्वेश्चन है वो ट्रू है या फॉल्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आधार पे, ठीक है। पहला कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन a, कह रहा है tan a की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होती है, ठीक है। अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था इस ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम tan p की वैल्यू निकाले थे 12/5 आया था, जो कि डिवाइड करते हैं तो 2 से ज़्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan की वैल्यू जो होगी वो हमेशा से लेस देन 1 नहीं होगी, तो ये क्या हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। एक क्या हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। क्या है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है। sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, हो सकती है sec a की वैल्यू, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, a है, ये b है, ये c है, ठीक। sec इक्वल टू क्या होता है, sec a इक्वल टू अगर निकालते हैं तो ये होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनस ये बेस, ठीक है, ये हो गया। और अगर इसकी वैल्यू निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करते हैं इसमें तो क्या होगा, AC² इक्वल टू BC² प्लस AB², AC² कितना है 12 का स्क्वायर, BC² प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू BC² प्लस 25, BC² इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4 में से 5 मीन्स 14 में से 5 गया 9 और 13 2 1, BC² इक्वल टू 121 आ रहा है, 121, ओके। तो BC इक्वल टू कितना जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा √129, मतलब जो ये कितनी है 129, इसका मतलब ये हुआ कि किसी एंगल A के लिए ये वैल्यू हो सकती है, तो यस ये वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। समझ में आया कैसे इसको हम निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रू है। फिर तीसरा क्वेश्चन है cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A, नहीं कोसेकेंट बोल रहा है, कोसेकेंट ऑफ एंगल A नहीं, कोसेकेंट ऑफ एंगल A किसका होता है, कोसेकेंट ऑफ एंगल A जो होता है वो होता है, उसको हम लिखते हैं कोसेक A लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या है, कॉस A है, कॉस A किसका लिखते हैं, कॉस A लिखते हैं कोसाइन का, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल A लिखते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल A को लिखते हैं क्या, कॉस A, तो कॉस A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन, कोसेकेंट का हम नहीं लिखते, कोसेकेंट का किसके लिखते हैं, कोसेक A का, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कह रहा है कॉट A इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड A, नहीं, कॉट A जो है ये कह रहा है कॉट और A का प्रोडक्ट है, नहीं ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है वो एंगल है, ठीक है, ये है फॉल्स, ठीक है। फिर कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, इसके लिए हम अगर ट्रायंगल बनाते हैं थीटा ABC, ठीक, तो ये क्या है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स अगर ये देखे तो AB अपॉन AC,
तो ए बी कितना है 4 और ये 3, 4 और ये 3। यहाँ पे बता रहा है हाइपोटेनस जो है वो 3 है, जो कि क्या है ए सी है जो लेस देन ए बी है, मीन्स हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा है, जो कि गलत है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 1 का पूरा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। थैंक यू।